हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ मुजम्मर और आप सबका स्वागत है द फाइनेंशियल एजुकेशन। आज हम बात करेंगे बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। क्या होता है स्टॉक मार्केट, कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट। बहुत लोगों को आप ये कहते हुए जरूर सुने होंगे कि इस मार्केट में आइए और हर दिन ट्रेड करके 5 से 10 हज़ार रुपये कमा लीजिए, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं। अगर आप पहले दिन से ट्रेडर बनने जाएंगे, पहले दिन से ट्रेडिंग करने लगेंगे तो आप जितना भी कैपिटल लेके आएंगे ना, सब कुछ गवा देंगे। इस मार्केट में आने से पहले आपको पूरे डिटेल्स इस मार्केट को समझना है। एक्चुअली इस मार्केट काम कैसे करता है, कितने टाइप ऑफ ट्रेड होता है इस मार्केट में, मार्केट की हर एक चीज को आपको सीखना जरूरी है। हम आपको सिखाएंगे किस तरह से इस मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है। हम आपको रातों रात करोड़पति बनना नहीं सिखाएंगे, क्योंकि एक्चुअली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये कोई सट्टा नहीं है। और लोगों को लगता है ये सट्टा बाजार है, पर एक्चुअली ये सट्टा नहीं है। इस गेम को समझने के लिए हमें लग गया है 5 से 6 साल, क्योंकि हम इस मार्केट को तब से सीख रहे थे जब हमारा पास पैन कार्ड भी नहीं था। तब से सीख रहे। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना है, तो हम आपको वो सिखाएंगे किस तरह से आप लॉन्ग टर्म में मार्केट में सर्वाइव कर सकते हैं, किस तरह से अपना एक अच्छा खासा गुड अमाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आप अगर ट्रेडर बनना चाहें तब आप रिस्क मैनेजमेंट को समझ जाएंगे, किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट लेना है, कहाँ रिवॉर्ड ऑफ रेशो रखना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, सब कुछ अब तक समझ चुके हैं। जब हम ये कहेंगे कि हम आपको एक लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करना सिखाएंगे, तो बहुत लोग ऐसे कहेंगे, अरे सोबड़ा, तेरा ये ठीक है, वो हमें सिखाएगा मार्केट में लॉन्ग टर्म में वेल्थ कैसे क्रिएट करता है। एक्चुअल में हमारा यश तो ज्यादा है नहीं, पर मार्केट में हमारा टाइम भी ज्यादा नहीं है। लाइव मार्केट में 3 साल है, उससे 4 साल पहले से हम मार्केट को सीख रहे थे। तब ऐसे यूट्यूब से सीखने का इतना आसान तरीका नहीं था, उस वक्त हमें किताब पढ़ के मार्केट को सीखना पड़ता था। हमारा जब से पैन कार्ड भी नहीं बने थे, तब से हम इस मार्केट को सीख रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछ लीजिए, बड़े बड़े अच्छा इन्वेस्टर से अगर आप पूछ के देखिएगा, जो एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो में कितना इंटरेस्ट रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए। अब किसी भी इन्वेस्टर से पूछ लीजिएगा, अगर आपकी पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक है और उनमें से 5 स्टॉक नुकसान में चल रहा हो और 5 स्टॉक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 2-3% इंटरेस्ट दे रहा हो, अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, और बाकी 10 स्टॉक में से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, टोटल ओवरऑल पोर्टफोलियो में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट अगर 30% से ऊपर रहे तो आप एक गुड इन्वेस्टर। हमारे पोर्टफोलियो में हम उनमें से आते हैं कि हमारे पोर्टफोलियो में रेट ऑफ इंटरेस्ट 40+, ओवरऑल नुकसान माने लॉस भी है, सब कुछ ये एक दिन में नहीं होगा, बहुत टाइम लगा, बहुत कुछ सीखना पड़ा हमें समझना पड़ा। क्योंकि पहले आके तो हम कम पैसों में पेनी स्टॉक को समझ लेते थे कि ये ज्यादा क्वांटिटी में आएगा तो ज्यादा खरीद लेते थे, जाते थे ये 2 का शेयर अगर 10 भी हो गया तो भी पैसा 5 गुना। अब सोचिए, जिसका मार्केट कैप 100 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, उसको 1000 करोड़ में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा। और जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ हो, 2 लाख करोड़ हो, 12 लाख करोड़, 13 लाख करोड़, जैसे कि टीसीएस की मार्केट कैप 13 लाख करोड़ है, ऐसे किसी कंपनी हो जिसका मार्केट कैप इतना है, तो उसको अपना पैसा बढ़ाने में कितना टाइम लगेगा। एक समय मार्केट में आप आ रहे हैं तो आपको पूरे डिटेल से इस मार्केट को समझना। आप ये मत सोचिए कि हम ट्रेड करके पहले दिन से ही पैसा कमाने लगेंगे, पॉसिबल नहीं है। अगर आपका 2 ट्रेड 3 ट्रेड अच्छा गया ना, आपके थोड़ा कमेंट आ गया कि हाँ हम तो अगला बिग बुल बन चुके हैं, और अगले एक ही रेड कैंडल में आपके सारे कमेंट मार्केट को, ये रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल हो, आपकी ट्रेड के हिसाब से अगर आप सेल किया तो ग्रीन कैंडल, अगर आप बाय किया तो रेड कैंडल, आपकी एक ही कैंडल में आपकी सारे कमेंट मार्केट तोड़ देगा। क्योंकि इस मार्केट सबको कमेंट तोड़ना आता है बड़ी अच्छी तरीके से। इसीलिए मार्केट को हमें पूरा डिटेल्स में समझना है। हम इस मार्केट में लाइफ टाइम के लिए आए हैं, 1-2 दिन के लिए नहीं। 1-2 दिन आए, 2 दिन खेले, अगले दिन आउट हो गए। हमें इस मैच को टेस्ट मैच की तरह खेलना है, वनडे की तरह खेलना है, टी20 की तरह नहीं। ठीक है, पहले हम टेस्ट खेलेंगे, उसके बाद वनडे आएंगे, फिर धीरे धीरे टी20 में खेलेंगे। अब टी20 का मतलब समझ गए, ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत लोग कहते हैं ऑप्शन है, ऑप्शन में पैसा बनता है, दिन में आप 1000 10,000 भी बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। पर उसको समझने के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको चार्ट पैटर्न को समझने के लिए 6 मंथ लग जाएगा। मार्केट में, लाइव मार्केट में जब आएंगे ना, तो
6 मंथ कम से कम अगर आप बहुत अच्छे कॉन्सेंट्रेटली सीख रहे हैं तो भी आपको 6 मंथ लग जाएगा इस चार्ट पैटर्न को समझने। इस मार्केट में आप जानते हैं कि एक रेड कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल होता है। रेड कैंडल नीचे की तरफ आता है, ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ जाता है। अरे ऐसा नहीं है, इस मार्केट की हर एक कैंडल के अलग अलग नाम होते हैं, सब कुछ सीखेंगे हम इस मार्केट में। पूरे बेसिक से सीखेंगे, फंडामेंटल से लेके टेक्निकल से लेके कैंडलस्टिक पैटर्न से लेके मूविंग एवरेज से लेके आरएसआई, एमएसीडी, हर एक इंडिकेटर को समझेंगे, हर एक कैंडल को समझेंगे। पर थोड़ा सा क्वेश्चन करके एक दिन में सब कुछ नहीं समझा जाता। मुझे भी बहुत टाइम लग गया है सीखने के लिए, आप लोगों को भी लगेगा। पर क्वेश्चन के साथ सीखते जाइए और हमारे साथ बने रहिए। आप एक नए इन्वेस्टर है, नए मार्केट में आए हैं, तो हम आपको हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि प्लीज पहले 1 साल तक कम से कम ट्रेड मत कीजिए, कोई भी ट्रेड मत कीजिए। इंट्राडे हो, स्विंग ट्रेड हो, ऑप्शन हो, कोई भी ट्रेड मत कीजिए, तो अपना कैपिटल आप खो देंगे। पहले आप अपना अपने एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो को क्रिएट कर लीजिए, एक अच्छे खासे पोर्टफोलियो बना लीजिए। उसके बाद आप चाहे तो 5000 से 10000 से, अगर आपका पोर्टफोलियो जितना है उससे कम से कम 20%, अगर आपका पोर्टफोलियो हो गया 50,000 का, तो उसका 20% क्या निकलता है उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके इस ट्रेडिंग में अगर नुकसान भी होता है तो आपने वो जो इन्वेस्ट करके रखे ना, पोर्टफोलियो बना के रखे ना, वो इस नुकसान को रिकवर कर देगा। इसलिए हम कहते हैं पहले अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए, अच्छे खासे पोर्टफोलियो क्रिएट कर लीजिए, मार्केट को समझ जाइए, चार्ट पैटर्न को समझ जाइए, कैंडलस्टिक पैटर्न को समझ जाइए, मूविंग एवरेज हो गया, एमएसीडी हो गया, जितना भी इंडिकेटर है सब कुछ समझ जाइए, फिर आप ट्रेड कीजिए। उसके बाद आप ट्रेड करेंगे तो आप देखिए, तब आपका नुकसान भी हो या लाभ हो, वो आप समझ जाएंगे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है, सब कुछ आप धीरे-धीरे सब कुछ समझ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कौन सा सेक्टर में करना है, किस साइज की कंपनी में करना है, सब कुछ सीखना जरूरी है। आपके ओवरऑल जो भी कैपिटल है, जितना कैपिटल लेके आप मार्केट में आ रहे हैं, उसका 40% लार्ज कैप में डालिए, 30% मिड कैप में डालिए, 20% स्मॉल कैप में डालिए और 10% कुछ और फंड में डालिए। इन्वेस्टर के बारे में तो सोचने का नहीं, दो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कौन सा सेक्टर में करना है, किस साइज की कंपनी में करना है, सब कुछ सीखना जरूरी है। आपके ओवरऑल जो भी कैपिटल है, जितना कैपिटल लेके आप मार्केट में आ रहे हैं, उसका 40% लार्ज कैप में डालिए, 30% मिड कैप में डालिए, 20% स्मॉल कैप में डालिए और 10% कुछ और फंड में डालिए। इन्वेस्टर के बारे में तो सोचने का नहीं, 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए के शेयर के बारे में तो सोचने का नहीं। बहुत लोग ऐसे आपको बोलेंगे कि 2 रुपए का शेयर 4 रुपए बन जाएगा तो पैसा डालो। इस गलती में मत फंसिएगा, इस गलतफहमी में मत फंसिएगा, क्योंकि आप एक चीज सोच लीजिए, जो 2 रुपए का शेयर उसको 4 रुपए बनने के लिए भी डबल होना पड़ेगा, जो 1000 रुपए का शेयर उसको 2000 बनने के लिए भी डबल होना पड़ेगा। तो मुश्किल तो उसके लिए भी है, मुश्किल तो इसके लिए भी है, पर किसके लिए रास्ता सबसे जल्दी ओपन हो सकता है, कौन सबसे जल्दी उस रास्ते को मेकअप कर सकते हैं, ये समझना चाहिए। मेरे भाषा में 100 करोड़ के नीचे वाला कंपनी के बारे में तो सोचने का नहीं, 500 करोड़ के नीचे वाला कंपनी में हाथ नहीं डालने का मतलब उसको बाय नहीं करने का, प्रिडिक्ट करते रहने का। अगर उसके क्वार्टरली रिपोर्ट ग्रोथ कर रहा है, कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी के पास डेट फ्री कंपनी है और हर क्वार्टरली रिपोर्ट के साथ उसकी मार्केट कैप बढ़ रहा है, तो है उसमें आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की 2-3% आप डाल सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। अगर वो कंपनी पसंद, अगर वो शेयर पसंद से अगर इसमें भी आ जाएगा ना, तो भी जितना नुकसान होगा, क्योंकि उसमें आप सिर्फ 2 से 3% कैपिटल डालेंगे, ज्यादा अमाउंट डालते हैं। वो जो कैपिटल लार्ज कैप में डाले हैं ना, उसका एक कैंडल सारे लॉस हो जाएगा, एक ब्रेकआउट सारे लॉस को रिकवर करके ही आपकी पोर्टफोलियो को इंक्रीज करना। ये होता है बेसिक स्टॉक मार्केट में आने से पहले इतना समझ। ये होता है साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट में आने से पहले इस साइकोलॉजी को समझ लीजिए। एक दिन में आप करोड़पति नहीं बनेंगे, धीरे धीरे अगर कॉन्स्टेंटली आप सीखते जाएंगे तो है एक दिन जरूर आप
करोड़पति क्या अरबपति भी बन सकते इस मार्केट से। ये मार्केट एक ऐसा कुआं है जो हमारी जन्म से पहले भी था और हमारे मरने के बाद भी। धीरे धीरे हम सब कुछ सीखेंगे और सब कुछ सीखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस मार्केट को समझने के लिए, अपने लाइफ के अंत तक इस मार्केट को देने के लिए अगर आप तैयार हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। हम आपके साथ हैं, खुद भी सीखते रहेंगे, आप लोगों को भी सिखाते रहेंगे और आपसे भी। हमारे इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी हेल्प हुआ हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल और जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट में और किस किस तरह से हमें सीखना है, कैसे सीखना है, पूरा डिटेल्स हम आपको सिखाएंगे। धीरे धीरे पेशेंस के साथ कॉन्सेंट्रेटली सीखते रहिए। ये मार्केट सबका है।